मैं शिवानी आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आपका लर्नर अकेडमी में स्वागत है। क्वेश्चन है 61, यानी कि जो एग्जाम पेपर है उसका ये क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसमें करके देखो। जो ईवीएस की बुक होती है, ईवीएस की बुक जो प्राइमरी में चलती है उसमें यही लिखा होता है करके देखें। मतलब जिस को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। ए ऑप्शन है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। बी प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सी परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। डी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। इसमें यानी कि करके देखो, बच्चे जो होते हैं प्याजे के अनुसार नन्हे अन्वेषक होते हैं, इसीलिए करने पे जोर दिया गया है। इसीलिए इसमें जो है बच्चों जो प्रत्यक्ष कार्य करेंगे उसके द्वारा उन्हें अनुभव प्राप्त होगा, इसीलिए उसमें जो है बच्चों के अनुभव शामिल किए जाए, जिसके द्वारा बच्चों के अनुभव शामिल किए जाएंगे। इसीलिए इसके ए, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, करके देखने यानी कि जो बच्चे इवेंट करेंगे उससे उसे अनुभव प्राप्त होंगे, इसीलिए बी ऑप्शन राइट। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिफाइन किया गया है। पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है यानी कि बुक है में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो देने का अहम उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थी ने, इसमें गलत में प्रिंट हो गया, शिक्षार्थी ने जिस पाठ्य को पढ़ा यानी जो लेसन पढ़ा है उसने यानी और समझा है उसे प्रत्यक्ष रूप से करके देखे ताकि उसे पूर्ण रूप से समझ सके। मतलब जो उसने टॉपिक पढ़ा वो जो उसके द्वारा कार्य करेगा उससे पूरे टॉपिक को समझ लेगा। अतः करके देखो खंड यानी कि जो यूनिट है का उद्देश्य मीन्स ऑब्जेक्ट है उसे प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, इसीलिए इसका ऑप्शन राइट है। इसीलिए प्याजे कहते हैं बच्चे जो है नन्हे अन्वेषक होते हैं, उन्हें हर कार्य जब बच्चा कोई कार्य करेगा उसके द्वारा वह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीख लेगा, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि जो बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि बच्चे जो प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा अपने मतलब जो विचार हैं जो बच्चा सोचते हैं उनको उपलब्ध कराएगा। बी ऑप्शन है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराई। सी ऑप्शन है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन है शिक्षार्थी को अनुशासन में बनाए रखना। एक अच्छे प्रोजेक्ट वर्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चा जो अपने विचारों किसी टॉपिक को दिया जाएगा जिससे द्वारा बच्चों के विचार सामने आ सके, इसीलिए बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। इसके बी और सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इसमें जो प्रभावी अधिगम की पाठ की दोहराई से कोई तात्पर्य नहीं है, समय के बेहतर उपयोग से कोई तात्पर्य नहीं। डी यानी कि अनुशासन, प्रोजेक्ट वर्क से बच्चे कोई अनुशासन में नहीं रहेंगे, इससे कोई तात्पर्य नहीं, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रोजेक्ट वर्क का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है अधिगम यानी कि बच्चों के थिंक को प्रदर्शित करना, ए ऑप्शन इसका राइट है। इस क्वेश्चन की डिटेल में कुछ भी नहीं बताएगा, बस वही जो ऑप्शन में लिखा है वही उनको डिटेल में किया गया। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य अधिगम विचार व अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम के लिए एक रास्ता को बदलना। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय नेक्स्ट ऑप्शन है डी शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट को सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराना।
इसमें जब बच्चा जू का अनुभव जब बच्चे जू में जाएंगे और वहां घूमेंगे, उसके द्वारा जो है बच्चे जो है सक्रिय अनुभव यानी कि जो प्रत्यक्ष वहां देखेंगे उसके अनुभव प्राप्त करेंगे। इसीलिए और जो वहां जो कुछ होगा उन्हें देखकर ही अपने अनुभव प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है, शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराना। इसीलिए इसके ए बी सी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इनमें शिक्षा की गुणवत्ता अभिभावकों को संतुष्ट करने से कोई फायदा नहीं, शिक्षार्थियों को आनंद व मजा उपलब्ध कराना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बच्चों को यानी कि जो उनके जो वहाँ देखेंगे उसके द्वारा अनुभव प्राप्त करेंगे, ये इससे मतलब है, क्योंकि एक को प्रोजेक्ट वर्क के रूप में किया जाएगा शिक्षार्थियों को जू का भ्रमण। सी ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बढ़ाना, इससे भी कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए ए बी और सी ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिटेल में कहा गया, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर का भ्रमण आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी कि इसमें जो पर्यावरण अध्ययन का यानी कि जो एनवायरमेंटल स्टडी जो बच्चों को पढ़ाई जाती है उसका कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं, इसके बारे में बता रहे हैं। इसे बच्चों को ऑप्शन है ए ऑप्शन है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही भाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। बी ऑप्शन है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। सी ऑप्शन है, बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। डी ऑप्शन है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन कौन चीज आवश्यक है ये मैं बताऊंगी। पहले बी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में विद्यमान विचार, जो बच्चे में विचार विद्यमान उन्हें अभ्यास जो एक्सरसाइज जो बच्चा वहाँ देखेगा पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंट देखेगा उसके द्वारा बच्चा प्रश्न करने जो क्वेश्चन कर सकता है उसके योग्य बन जाएगा। और पर्यावरण अध्ययन के द्वारा बच्चों को एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बनाया जाता है, इसीलिए पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चों को विभिन्न संस्कृति के आयामों से परिचित कराना, जिससे वह बच्चे जो विविधता का सम्मान करना सीख जाएं। इसीलिए इसका ए ऑप्शन रॉन्ग है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही भाषा याद करने योग्य बनाना। यहाँ के बच्चों को रटने पे जोर दिया गया, एनसीएफ 2005 जो रटने पे जोर नहीं देती, इसीलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है इसका। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिटेल में कहा गया है, सामाजिक अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान व उनका महत्व करना है। इसमें गलत टाइप प्रिंट हो गया, उनका क्या महत्व। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों को अपने विचारों को व्यक्त करने और संबंधित अभ्यासों से प्रश्न करने योग्य बनाना, न कि शिक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रमुखता भाषा को याद करवाना। यानी कि रटने पे जोर नहीं दिया जाता है किसी भी एनसीएफ में जो है किसी भी सब्जेक्ट को रटने पे जोर नहीं करके सीखने पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में यानी कि जो एक टीचर है जिसका नाम कविता है, पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में गरीबी और निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ए ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। बी ऑप्शन है, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन कराना। सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों का संबंधित मुद्दे पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करना और उनका विश्लेषण करके सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। इसमें जो है जब गरीबी निरक्षरता
के बारे में बच्चों को स्लोगन लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चा उसके द्वारा कुछ भी नहीं समझेगा। और सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न व्याख्यानों को आयोजन करने से बच्चा ये भी नहीं पता है कि बच्चा इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। चार्ट बनाने से भी कोई फायदा नहीं कि बच्चा जो है गरीबी याद के बारे में चार्ट बनाए, उसमें पता नहीं इंटरेस्ट लेता है कि भी नहीं। जब हम टीचर स्टूडेंट से यह कहेगा कि आप जो है गरीबी, निरक्षरता, वर्ग समानता की जानकारी एकत्र करके और उनका विश्लेषण करके, यानी कि एक जो है प्रोजेक्ट बनाइए, उसके लिए बच्चा जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेगा और उसमें रुचि दिखाएगा। इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट है, जो अधिगम अनुभव इस उद्देश्य के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसका डी ऑप्शन राइट है। ए, बी और सी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो पहले स्लोगन लिखना, फिर विशेष व्याख्यानों का आयोजन, फिर सामाजिक मुद्दे का चार्ट बनाना, इसमें बच्चा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसीलिए क्योंकि प्रभावी अनुभव बताना है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिटेल में कहा गया है। पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में कविता के द्वारा गरीबी, निरक्षरता और वर्ग समानता पर बल दिया जाता है, तो शिक्षार्थियों को इन विषयों पर और प्रभावी करने के लिए उन्हें इन विषयों से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना और अपने आसपास के शिक्षार्थियों के पास इन विषयों पर चर्चा करना और सामूहिक परियोजना आदि लेना अधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन, यानी कि जो क्रिएटिविटी असेसमेंट को शामिल नहीं करता है। इसमें जो पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक, यानी जो प्राइमरी स्तर पे पर्यावरण अध्ययन में क्रिएटिविटी असेसमेंट को शामिल नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान। सी ऑप्शन है शिक्षण में कमियों की पहचान। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। इसका ए ऑप्शन राइट है कि इसमें शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं किया, यानी क्रिएटिविटी असेसमेंट में ग्रेडिंग को नहीं शामिल किया जाता, ग्रेडिंग और रैंकिंग को नहीं शामिल किया जाता है। इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट होगा। शिक्षण की अधिगम रिक्तियों की पहचान और कमियां और सीखने पर जोर देने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे लिखा है क्रिएटिविटी असेसमेंट में को नहीं शामिल किया जाता, इसे शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को नहीं शामिल किया जाता है, इसीलिए इसका ये ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिटेल में कहा गया है, इसमें कुछ भी बताया नहीं है, बस वही उसी को ऑप्शन को ही राइट कर दिया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए, खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई। बी ऑप्शन है बांधों का निर्माण। सी ऑप्शन है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठी करना। डी ऑप्शन है बाजार में टोकरी बुनना। ई ऑप्शन है गिरे हुए पत्तों में पत्तल बनाना। ये पेपर है जो सीटेट 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल का 28 जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसीलिए क्योंकि मैंने कहा था 10 क्वेश्चन की सीरीज है, ये 9 सीरीज है। अब वीडियो अच्छी लगी लाइक करें तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनमें से वह क्रियाकलाप जो कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के जिम्मेदार हैं? इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ए ऑप्शन है बी, सी, डी तथा ई। बी में केवल ए। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी ऑप्शन है ए, बी, सी तीनों। इसमें ये बताना है कि जो है जंगल के गायब होने के लिए कौन सा कारण है बहुत अधिक प्रभावी है। इसमें जो है इस जंगल के गायब होने का मुख्य कारण ये है कि बांस की टोकरी बुनने से गिरे हुए पत्तों को पत्तल बनाने या बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं कि जंगल गायब होने का ये कोई कारण नहीं। हम जो खानों की खुदाई करें और बांधों का निर्माण जब करते हैं तो हजारों किलोमीटर की जमीन के ऊपर बांध बनाएंगे, इससे क्या होगा जंगल गायब हो जाते हैं, मतलब गायब होने का यही कारण है।
इसीलिए इसका ए और बी ऑप्शन राइट है, यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। इसीलिए ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन राइट है। मैं अभी ऑप्शन की ओर ले चल रही हूँ आपको। इसका ऑप्शन राइट है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। कांसे के बारे में सही कथन सुनिए। ए ऑप्शन है कांसा लोहे तथा चांदी की भांति एक तत्व है। बी ऑप्शन है कांसा को तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी कांसा अत्यंत मजबूत होता है जो तोप तथा मूर्ति की बुत बनाई जाती। डी ऑप्शन है कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में अधिक हल्के और मजबूत होते हैं। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है ए और सी दोनों। बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है बी तथा सी ऑप्शन है सी तथा डी ऑप्शन है डी तथा ए। इसमें जो है ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि कांसा जो होता है तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है और कांसे के बर्तन जो है एल्युमिनियम की भांति हल्के नहीं होते। कांसे के द्वारा कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप व मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसीलिए इसका बी तथा सी ऑप्शन राइट है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफर की दिशाएं क्या होगी? पहले ए ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। सी ऑप्शन है पहले पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। डी ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में। इसमें जो है पहले वह भोपाल जाना चाहता है मध्य प्रदेश। इसमें यानी कि ये बताना है कि जो व्यक्ति है मैप के अनुसार उसको बताएंगे, क्योंकि जो भोपाल गुजरात जो हमारा पड़ेगा पश्चिम में पड़ता है जाके। भोपाल नहीं गुजरात, यानी गुजरात हमारा पश्चिम में पड़ेगा जाके। इस क्वेश्चन की डिटेल इस प्रकार है। गांधीधाम गुजरात के रहने वाले व्यक्ति को पहले भोपाल मध्य प्रदेश जाने के लिए पूर्व दिशा में, क्योंकि गुजरात भोपाल से पूर्व दिशा में है, तथा मध्य प्रदेश भोपाल से हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाने के लिए दक्षिण दिशा में जाना होगा। इसीलिए भोपाल से हैदराबाद दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। ये 10 क्वेश्चन की सीरीज है। किसी शहर के मानचित्र में यह लिखा था स्केल फर्स्ट, यानी कि जो स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर, जो 1 सेंटीमीटर है वो 110 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र में किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1500 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो आप जो है इसमें आप कर सकते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को करना कोई भी कठिन नहीं। पहला ऑप्शन है 1.6 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1165 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 1100 मीटर, डी ऑप्शन है 1500 मीटर। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 है, तो इसमें जो है फिर 15 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 110, तो 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 15 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15 एकम 15 और 1 16, तो 1.6 किलोमीटर आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए इसका
इसका ए ऑप्शन राइट होगा। इसको आप देख लीजिए किस प्रकार इन्होंने किया है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिफाइन किया गया है। शहर के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो दोनों स्थानों के बीच की 1500 सेंटीमीटर है दूरी। तो वास्तविक स्थान की दूरी यानी कि इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 को, तो 1650 मीटर आ जाएगा। 1650 मीटर बराबर 1.65 किलोमीटर। यही मैंने बताया था, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी यही बताएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।